आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। हम लोग क्लास 10 का प्रीवियस ईयर पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न को कर रहे थे, जिसमें सेट 1, 2, 3 हम लोग 2022 कर चुके हैं। सेट 4, 5, 6, 7 आज हम लोग करेंगे। इसमें ये सेट 4 के क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी के 6 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक, विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग ना जाए, जिसमें 2 से भाग ना जाए। तो देखिए यहां पर प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, अगर यहां पर p के जगह पर 1 रखेंगे तो विषम होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो सम हो जाएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखेंगे तो सम हो जाएगा, 3 रखेंगे तो विषम, ये प्रत्येक के लिए विषम नहीं है। और यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, p का मान 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 हो जा रहा है, सम पूर्णांक हो जा रहा है। 2 रखते हैं तो 2 और 1 3 विषम पूर्णांक हो जा रहा है, तो मतलब ये हमेशा विषम नहीं है। और यहाँ पर p का मान अगर हम 1 रखते हैं तो सम है, 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा सम संख्या, 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6, ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद यदि यहाँ पर हम p का मान 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2 + 1 3 विषम, p का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 + 1 3 विषम, p का मान 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 1 7 विषम, 4 रखते हैं 4 दूना 8 1 9 विषम। इसलिए प्रत्येक p के मान पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, विषम पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, चौथा जो है सही हो जाएगा। इसी तरह बिंदु a -4, 0 और b 4, 0 और c 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज होगा, इसके लिए देखिए x है, x डैश है, y है, y डैश, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहां पर देखिए ये a का मान -4, 0 है, तो इधर इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा और, -3 -4, a का मान है -4, 0, तो a हो गया आपका -4, 0 और b का मान है 4, 0, तो b का मान ये हो गया, ये b हो गया 4, 0 और c का मान है 0, 3, मतलब x का मान 0 और y का मान 3। इसको जब आपस में मिलाया जाएगा तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है 4, और यहाँ भी 4 है, और ये ऊंचाई 3 है। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और तीसरा प्रश्न कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर है, उनके भुजाओं का अनुपात बताइए। तो आपको बताया गया है कि भुजाओं का अनुपात का जो वर्ग होता है, क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात किसी 2 समरूप के त्रिभुज के साइड के रेशियो का स्क्वायर जो है एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात आपको पता करना है, और ये क्षेत्रफल का अनुपात 20/45 दिया हुआ, 20 अनुपात, तो 4 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 9 45, तो S1/S2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 4 है तो इसको 2 लिख देंगे, और 9 को 3, इसको स्क्वायर लिख देंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो S1/S2 आ जाएगा 2/3। तो S1 मतलब भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है tan थीटा
टेन थीटा बराबर दिया है 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेन थीटा बराबर है 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको कॉस थीटा का मान बताना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया है 2ab, आधार दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए बी सी हो गया। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण पता कर लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण लंब है आपका 2ab, इसका वर्ग आधार क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तोड़ेंगे तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा और इधर ये a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और a की, देखिए यहाँ पे ये ना लिखिए, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 रहेगा, तो प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा तो k का मान कितना आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण आपका आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पूछा क्या गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कर्ण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, सेकंड ऑप्शन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, घड़ी की सुई, और एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो घड़ी के मिनट की सुई एक 60 मिनट में, जब 60 मिनट होता है, एक घंटा जब होता है, एक घंटे में मिनट की सुई 360 अंश घूमती है, पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक घंटा मतलब 60 मिनट हुआ, 60 मिनट में 360 अंश घूम रही है, तो एक मिनट में कितना अंश घूमेगी, एक मिनट में 360 बटे 60 मतलब 6 अंश। एक मिनट में मिनट की सुई कितना अंश घूमती है, 6 अंश। तो पूछा एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब कोण कितना आ गया, 6 अंश, और त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, 6 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना दिया हुआ 14, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। 6 से कटेगा, यहाँ पर 6 60 बचेगा, 1 बटे 60 गुणे 22 बटे 7 और यहाँ पर 14 गुणे 14। तो 7 दूना 14 हो गया, 2 से काट देंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे ये 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 बटे 15, 15 से भाग देंगे, 15 ढाई में 150 हो जाएगा, बचेगा 40, 15 दूनी 30 बचा 10, 0 बढ़ेगा, 15 छक्का 90। तो इस तरह आपका ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध जो होता है, इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ये आपको याद कर लेना है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इस तरह ये सेट नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं। इसके बाद सेट नंबर 5 है, यदि 26 156 का लसय 156 है तो मैसय का मान है। मैसय निकालना है, तो देखिए मैसय बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसय होगा।
और यदि लैसे पूछा गया होता तो मैसे यहाँ होता। पहली संख्या दिया दूसरी संख्या पूछता तो मैसे गुणे लैसे बटे पहली संख्या हो जाता। ठीक है, तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 और लैसे जो है लैसे भी 156 दिया हुआ है। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 156 है, लैसो भी आपका 156 दिया हुआ है। 156 से 156 कट जाएगा तो इस तरह आपका मैसे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व भिन्न है, वास्तविक नहीं, वास्तविक है। देखिए, जब विविधकर को डी से लिखा जाता है। विविधकर का मान यदि 0 से बड़ा होता है, यदि डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। यदि d का मान बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होता है, अर्थात बराबर होता है। तीसरा, यदि d का मान ऋणात्मक है, माइनस में आ जाता है तो मूल काल्पनिक हो जाता है, मूल काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, तो निकालते हैं d का मान। यहां पर a कितना दिया हुआ है, a बराबर 2 है, b कितना दिया हुआ है, b बराबर -4 है और c जो है आपका 1 है। तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है, c का मान 1 है, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, 4 दूना 8, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। और चूंकि ये 0 से बड़ा है, धनात्मक आया है, तो बड़े के लिए मूल क्या होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। तो मूल इसमें क्या होगा, वास्तविक, असमान को भिन्न भी कहा जाता है, अलग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। मूल वास्तविक तो है लेकिन समान नहीं है। अगर यह d बराबर 0 आ गया होता तो मूल वास्तविक व बराबर हो जाता। इनके बीच की दूरी बतानी है तो d बराबर होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 5 है, 5 में से -1 को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 2 है, 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25। तो d बराबर करड़ी में 6 5 11, 3 2 5 1 6, करड़ी में 61 इकाई हो गया। तो करणी में 61 इकाई आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह सही। और कहा है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। तो त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है। तो देखिए इसमें 2 पाई r है, इसमें 2 पाई r है, इसमें 2 पाई r स्क्वायर है, इसलिए गलत, पाई r स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर थीटा बटे 360 2 पाई r किस में मिल रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर थीटा बटे 180 हो गया, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया आपका गलत। तो इस तरह आपका तीसरा ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात देखिए पिछले वाले सेट में भी करवाया गया, भुजाओं का अनुपात इस बार दिया है, उसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो a1/a2 बराबर हो जाएगा s1/s2 का होल स्क्वायर। तो s1 का मान है 9 और s2 का मान है 16, वर्ग कर देंगे तो a1 अनुपात a2 कितना, 9 का वर्ग 81 और 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जाता है। और इसमें कहा है कोसेक a बराबर सेक a, तो आपको a का मान बताना है। तो देखिए कोसेक a बराबर सेक को हम लिख सकते हैं
कोसेक 90 माइनस ए, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, ए बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। ए को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2a हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो ए का मान 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही जाता है। तो ये हम लोग सेट नंबर 5 कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले सेट 6 22 BA। इसमें दिया है समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन है पहला 3/5, -3/5, 2/5 और -2/5। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो ये होता है आपका पहला जो होता है, ये x² के साथ जो होता है इसे a कहा जाता है, और जो x के साथ होता है उसे b, और जो ये अचर होता है उसे c कहा जाता है। तो मूलों का योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b का मान कितना है -3 है। देखिए 3 के सामने माइनस है तो -3 और बटे a का मान 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 3/5। इस तरह आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर माइनस को नहीं कंसीडर करेंगे तो -3/5 जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरे में कहा है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है ख में 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ से cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। तो देखिए ये है cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार दिया है 4, लंब 3 है, तो कर्ण पता कर लेंगे, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आधार का वर्ग 4 है और आधार 4 है, लंब 3 है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक जो है कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण बटे आधार कितना है 5/4। तो इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला 5/4 सही हो जाएगा। इसमें कहा समीकरण x - 2 y = 2 तथा x + 2 = 0 का हल। x - y = 2 और x + y = 2 है। जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा। ये कट जाए तो x बराबर क्या आ गया 2। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो 2 में रख देते हैं। 2 + y = 2, तो y = 2 - 2, तो y बराबर आ जाएगा 0। इसका मतलब x = 2 और y = 0 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें x = 0 है, y = 2 है, गलत। x = 2, y = 0, ये सही। यहाँ ये गलत हो गया और ये भी क्या हो गया गलत। फिर कहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर हो जाए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे पदों की संख्या 9 है। और यहाँ तक जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपका आएगा, सूत्र होता है 1 + 2 + 3 + ... n पदों तक के योगफल का सूत्र n + 1/2 होता है। डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ेंगे लंबा समय लगेगा। 9 और 9 में 1 बढ़ा लेंगे, 10/2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर कितना आ जाएगा 45। 45/9 करेंगे, 9 × 5 = 45, तो माध्य आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहा यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है और माध्यिका 20 है तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए पिछले सेट में हम लोग पढ़े थे, सेट नंबर 4 में जो है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका गुणे 2 गुणे माध्य। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 20.5, 2 गुणे 20.5 हो जाएगा। और यहाँ पर माध्यिका दिया है 20, तो 3 गुणे 20 हो जाएगा। तो 20 × 3 = 60 और ये 2 × 5 = 10, 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 41 हो गया। 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, 19 आ जाएगा आपका बहुलक। तो बहुलक 19 सही हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन, चित्र ABC में आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात दिया हुआ है, मतलब PQ और BC का अनुपात 1:3 है, तो AP और PB का मान
अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज आपके हो जाएंगे समरूप, क्योंकि समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात AP, यहाँ पर ले लेंगे PQ बटे BC दिया ना, PQ बटे BC, बड़े त्रिभुज का आधार छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा छोटे त्रिभुज की भुजा AP बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AB। ठीक, तो PQ और BC कितना दिया है, 1/3 AP अपान AB। और आपसे पूछा क्या गया है, AP और PB का पूछा गया है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, AP और PB को निकालना है, तो इसको पलट दीजिए, 3/1 कर देंगे तो AB बटे AP हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, ये कर देंगे। ठीक है, पलट दिए। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए, AB बटे AP -1, तो एक ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर AB माइनस AP बटे AP, तो 2 AB में से AP घटाएंगे, ये पूरा AB है, AB में से AP आप घटा देंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, PB बचेगा। और फिर आप पलट दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, इसी तरह इसको भी नीचे कर देंगे, इसको इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो 1/2 बराबर आ जाएगा AP बटे PB। और यही आपसे पूछा गया है, AP और PB का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेट नंबर 7 की तरफ, जो लास्ट सेट है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 7 देखते हैं। सेट नंबर 7 में ये लास्ट सेट है 2022 के पेपर का, 6 सेट हम लोग कर चुके हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में भाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। जैसे 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3। और 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 जो है 2 बार है। तो इनके घातों का योग कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 4 2 6, तो 4 2 6 इसका आंसर हो जाए, क्योंकि घातों का यहाँ पर क्या पूछा है, योग पूछा है, सम पूछा है। इसमें द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल क्या होगा, तो देखिए यहाँ x² - 4 इधर जाएगा जब, तो बराबर 4 हो जाएगा, और जब वर्गमूल लिया जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस करड़ी में 4 होगा, तो x बराबर +-4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और इसका कहा है y अक्ष से दूरी बताइए, तो देखिए ये x अक्ष है, ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश है। देखिए यहाँ पर x जो है माइनस में है, तो माइनस में बाईं तरफ होगा, और y 5 है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इस चतुर्थांश में होगा -3, 5 दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर पूछा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष से ये जो दूरी होगा कितना होगा, -3 होगा। तो मतलब अगर y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x वाला मान हो जाएगा, और यदि x अक्ष से दूरी पूछता तो y वाला मान 5 हो जाता। इस तरह उसकी दूरी जो हो जाएगी -3 हो जाएगी, y अक्ष से दूरी जो है -3 होगी। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुज। अच्छा, यहां पे एक चीज देखिए, दूरी दिया हुआ है, दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन ये ना हो के आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। 3 केवल इसका परिमाण लिखा जाता, रिजल्टेंट दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये हो जाएगा, इसका नन ऑफ दीज होगा, -3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष से दूरी बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी केवल पूछा गया, तो दूरी आपकी धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक। ये माइनस इस बात को बता रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में, तो इसकी दूरी जो है नन ऑफ दीज हो जाएगी, लेकिन इसको भी सही कर सकते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC में
यदि ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 और ए सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, ए बी जो है 6 कड़ी में 3 और ए सी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तीनों का हम वर्ग करते हैं, ए बी का वर्ग निकालते हैं, 6 कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छक 36 और 3 त्रिक 9, तो 36 गुणे 9 करेंगे तो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, 27 और 5 32, 324 हो जाएगा। उसके बाद हम BC का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और AC का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 हो गया। ये AB का स्क्वायर 6 कड़ी में 3 था, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। देखिए एक बार फिर से, तो देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर जो हो जाएगा 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 36 गुणे 3, तो 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, 1 10 हो जाएगा। और BC का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और AC का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जब करेंगे तो AB 108 और BC 36, 8 6 14, 3 और 1 4, 144 हो जा रहा है। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप। अवनमन कोण ऊपर से देखा जाता है, ऊपर से यहाँ से देखा, देखिए 45 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश। A से O को देखा जा रहा है क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए अंतःएकांतर कोण बन रहा है तो ये 45 अंश हो गया। और यहाँ पर ये 60 अंश है और टोटल 90 अंश का कोण होता है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा 30 अंश। तो ये A से उन्नयन कोण जो अवनमन कोण 45 अंश और P से अवनमन कोण 30 अंश, तो 45 और 30 इसका हो जाएगा आंसर सही। इसमें पूछा है छठे लास्ट क्वेश्चन में बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, बारंबारता सबसे बड़ा 8 है, इसलिए बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 3,5। ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 3 से लेके 5 तक ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इस तरह ये 2022 का बहुविकल्पी 7 सेटों का समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और इसको एक बार दो बार और देखें। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। 7 सेट में आप देखे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ रिपीटेड आते हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजाओं के अनुपात में संबंध हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित हो गया, और यहाँ पर मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। ये 2 वीडियो में कंप्लीट किया गया है, दोनों को अच्छे तरीके से बार बार देखें। अब हम लोग इसके और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी सब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।